इस बार गुजरात में चुनाव होगा तो बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? 100% बदलाव होएगा। क्यों तो महंगाई इतनी सब बढ़ा दी है। हाँ। जो 10 रुपए बटा के मिलते थे वो 25 रुपए बटा के, जो दूध की थैली मिलती थी 25 रुपए वो 32 रुपए हो गई है। हमको तो परिवर्तन ही चाहिए इनके पास। लेकिन 10 रुपए गैस का बाटला का बढ़ते थे, आप यूं लेके निकल जाती थी। अब तो आओ गुजरात में महंगाई कितनी है, जो आपके गैस के बाटले आपने फ्री दिए वो भी बहनों नहीं भरा सकते। वो उनके साले साहब पूछ रहे, उनके जीजा जी पूछ रहे कि हमारे साले साहब क्या कर रहे हैं दिल्ली में। अरे गुजरात में तो महंगाई इतनी बढ़ गई है भाई, अभी दिवाली का टाइम है, आप जाके देख लो, दिवाली जैसा कुछ लग नहीं रहा है। सर आपके नज़र से सर भाजपा कैसा काम कर रही है? सिर्फ पोस्टर वो ये बन गए हैं, वो टीवी पे दिखाते हैं कि भाई काम हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। गरीब इंसान और गरीब हो रहा है और अमीर इंसान और अमीर हो रहा है। सर 27 साल से भाजपा की सरकार है, आपके नज़र में कैसा काम धंधा चल रहा है? 27 साल से ये सरकार हम पूरी तरह के बर्बाद हो गए। क्यों तो दिन पे दिन ये अपने पीएम साहब थे, वो गुजरात के सीएम थे, जब वो बोल रहे थे कि हम महंगाई कम करेंगे, पर उनके आने के बाद तो महंगाई ज़्यादा ही बढ़ गई है। अच्छा। हम तो पूरी तरह हैरान परेशान हो गए। बार महीने का त्यौहार जो दिवाली आई है, ये महंगाई कम कर रही नहीं, उनके ताइफा ज़्यादा कर रहे हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुधीर बुंदेला। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ और बिजनेस करता हूँ। अच्छा, तो जो दावा हो रहा है कि गुजरात मॉडल और गुजरात मॉडल कहीं ना कहीं सफल भी रहा, आपके मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बन गए, तो कहीं ना कहीं गुजरात में काम हुआ होगा, तभी तो गुजरात मॉडल चला। गुजरात मॉडल उनने खाली बताया, पर रियलिटी में आप जो चेक करोगे, जो कोरोना काल था वो लाशों रोड पे पड़ी थी, हॉस्पिटल में लाइन लगी थी, दवाखाने में कोई दाखिल नहीं कर रहे थे। और मोदी साहब गुजरात मॉडल बताओ तो कैमरामैन की करामत से बताते थे। एक्चुअली गुजरात मॉडल उनने कुछ नहीं है, गुजरात को उनने बहुत देवेदार कर दिया है। तो क्या लग रहा है इस बार गुजरात में चुनाव होगा तो बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? 100% बदलाव होएगा। क्यों तो महंगाई इतनी सब बढ़ा दी है। जो 10 रुपए बटा के मिलते थे वो 25 रुपए बटा के, जो दूध की थैली मिलती थी 25 रुपए वो 32 रुपए हो गई है। हमको तो परिवर्तन ही चाहिए इनके पास। लेकिन हम इतनी विकास हुई है और आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा। अरे भैया विकास हुआ है, 2 दिन फ्री होता है, वो आते तो उनके लिए, तीसरे दिन उनका चार्ज सी प्लेन आया, 2 दिन उनने उड़ लिया और फिर बंद हो गया। अभी जो ट्रेन चल रही है, आप ट्रेन में जाके बैठिए तो आपको पता चलेगा, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। विकास कैमरा पे विकास है। आप देखो कोई भी जगह कहीं भी जा रहे हो, कैमरा पास में ले जाते हैं। मोदी जी गुजरात में विकास बहुत कम हुआ है और गुजरात देवेदार ज़्यादा हुआ है। तो क्या लग रहा है बदलाव दिख रहा है कहीं गुजरात में? 100% बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा और कांग्रेस का सरकार आएगा। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आएगी? हाँ, कांग्रेस तो कहीं दिख ही नहीं रही है भाई साहब। भैया, हम गली गली घूम रहे हैं, भाजपा और आम आदमी दिख रही है, कांग्रेस तो कहीं दिख ही नहीं रही है। भैया कांग्रेस साइलेंट काम करता है, दर घर फिर रहा है। कांग्रेस का काम वो लेता है। जो कांग्रेस ने 27 साल में, ये लोगों जो सरकार थी उनके पहले का 27 साल का देख लो और इनका विकास देख लो, क्या काम करा। जिसने कांग्रेस ने बनाया, हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, ये लोगों ने बेचा है, हमने बनाया था। ये लोगों ने क्या एक डैम बनाया है भाजपा वाले ने? तो स्मृति ईरानी है, भाजपा के मिनिस्टर हैं, वो कह रही है कि महंगाई के साथ साथ आमदनी बढ़ गया है, जनता खुश है। अरे मेरी बहना, आप जब 10 रुपए गैस का बाटला का बढ़ते थे, आप यूं लेके निकल जाती थी। अब तो आओ गुजरात में महंगाई कितनी है, जो आपके गैस के बाटले आपने फ्री दिए वो भी बहनों नहीं भरा सकते। वो उनके साले साहब पूछ रहे, उनके जीजा जी पूछ रहे कि हमारे साले साहब क्या कर रहे हैं दिल्ली में। अरे गुजरात में तो महंगाई इतनी बढ़ गई है भाई, अभी दिवाली का टाइम है, आप जाके देख लो, दिवाली जैसा कुछ लग नहीं रहा है। सर एक चीज मैं लगातार सुनता हूं कि भाजपा का केवल मुसलमान ही विरोध करता है, आप हिंदू समाज से हैं तो विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे भैया हम तो इंसान है, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है। किसी को भी काटो तो खून लाल निकलता है भाई। ये हिंदू मुस्लिम जो करता है वो एकदम नीच क्वालिटी का इंसान होता है। अच्छा, आप मतलब नहीं चाहते हैं कि देश में नफरत हो? नफरत काहे की, हम तो भारत जोड़ने वाले, नफरत काहे की। अभी हम सब जो खड़े हो मुस्लिम इलाके में एक हिंदू आपको बाइट दे रहा है,
तो क्या लग रहा है, कहीं लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस गायब हो गई है, गुजरात में है ही नहीं कांग्रेस, कहीं पर भी नहीं दिख अरे रही है। भैया पहला बीजेपी 2 ही सीट थे, हाँ, वो जो बोलने वाले थे ना खुआ जा रहे हैं। हमारे धारासभ्य बीजेपी में लेके तो उनकी सरकार चल रही है, अच्छा। तो किधर भाजपा कांग्रेस गुजरात हुआ? लंदन बन गया भाई साहब, टीवी में चमक रहा है। अरे भैया आप चलो में दिखाओ मेरे साथ, हाँ, क्या लंदन बन गया है। अरे यहाँ अभी दिवाली जैसा त्योहार लोगों कर नहीं पा रहे हैं, इतनी तो महंगाई बढ़ गई है भाई। तो अब क्या लग रहा है, गुजरात में परिवर्तन होगा या भाजपा आएगी? 100% परिवर्तन होगा, और दूसरी परिवर्तन या था कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये लोगों जो बड़ी बड़ी बातों करने वाले हैं वो नहीं चलेगी। आप लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी अहमदाबाद में आए थे, वो कह रहे हैं कि भाजपा को हम ही हरा सकते हैं, कांग्रेस नहीं हरा सकती है। अरे केजरीवाल तो खाली आंदोलन करके, उनके सब साथी भाजपा के साथ थी, बी टीम थी, उनकी जो बहना थी किरण बेदी, वो दिल्ली की सीएम की भाजपा की उम्मीदवार थी। भाई ए ने बी टीम है ये दोनों, कांग्रेस ये लोग, ये तो खाली मफत की रेवड़ी देने आ जाता है, खुद का तो दिल्ली संभालता नहीं है भाई। अच्छा सर, फिर बात करेंगे, आपके नज़र से सर भाजपा कैसा काम कर रही है? सिर्फ पोस्टर वो ये बन गए हैं, वो टीवी पे दिखाते हैं कि भाई काम हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। गरीब इंसान और गरीब हो रहा है, और अमीर इंसान और अमीर हो रहा है। बरोबर है, अभी तो पब्लिक कंटाल गई है, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन ही एक अब निकाल रह गया है, क्योंकि महंगाई नो लिमिट बढ़ रही है। इनका कंट्रोल कोई चीज़ पर नहीं है। ये सरकार 27 साल से यहाँ के जो ऑन प्योर गुजराती लोग हैं उनका विकास नहीं हो रहा। बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, यहाँ वालों का विकास नहीं हो रहा है। आप बोलते हो लंदन बन गया, कहाँ लंदन बन गया, बताओ मुझे। टीवी में तो दिखाया जा रहा है ना। बताइए ये रोड, ये झुपड़पट्टी अभी भी यहाँ पर है, ये लंदन बन गया है। कोई बाहर का मिनिस्टर आता है तो आप वहाँ दीवारें खड़ी कर देते, पर्दे लगा देते, तो लंदन बन गया है। अटल ब्रिज बनाया आपने, तो उस पर आपने 2 रुपये का चार्ज ले लिया, 30 रुपये का आपने चार्ज लगा दिया, तो क्या लंदन बन गया। मेट्रो बनाई आपने, तो क्या फ्री में चलाओगे? पैसा तो लोगे ना। मेट्रो बना के पब्लिक का पैसा आपने वेस्ट कर दिया, वहाँ पर पार्किंग की सुविधा दी नहीं है। तो मेट्रो का प्रोजेक्ट ऐसे ही फेल हो गया, क्योंकि यहाँ 10 रुपये में तो शटल वाला ले जाता, रिक्शा वाला। कहीं से भी ट्रैवल करना हो तुम्हारे को तो 10 रुपये यहाँ से वहाँ ले जाएगा। अगर अब मेरे को मेट्रो में सफ़र करना है तो मेरे को या तो बाइक लेके जाना पड़ेगा या रिक्शा में जाना पड़ेगा। अब जो विकास के दावे हो रहे हैं कि मैंने गुजरात को चमका दिया, 27 साल में विकास कर दिया, वो कितनी सच्चाई है? बहुत विकास कर दिया। आज यहाँ गुजराती लोगों, जो पब्लिक है यहाँ की आम इंसान, इतना विकास हुआ कि अब उसको घर का सपना ही रह गया। इतनी महंगाई कर दी है कि अब पब्लिक नॉर्मल इंसान है ना, अगर उसको घर खरीदना हो ना तो उसके बजट के बाहर चला गया है। ऐसा विकास कर दिया है सरकार ने, समझे आप? माहौल दिखल रहा है सर, बदलाव का माहौल दिख रहा है या भाजपा के पक्ष में दिख रहा है? देखिए इसमें क्या माहौल बनाया जाता है, टीवी पे माहौल बना रहा है, जमीनी हकीकत पे माहौल नहीं है। अगर आप देख लो यहाँ पर कोई के पास भी, कोई से भी पूछ लो, तकलीफ में है कि नहीं है? हर इंसान तकलीफ में। कोरोना काल के अंदर ना तो यहाँ पे सुविधाएं दी गई थी, जो हॉस्पिटल थी प्राइवेटाइजेशन कर दिया, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ये लोग। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है? भ्रष्टाचार बढ़ता है, बरोबर है, और महंगाई बढ़ती है। आज यहाँ VS हॉस्पिटल तुमने SPV बना दी, लेकिन गरीबों की VS हॉस्पिटल बंद कर दी। टोटल वहाँ जो अब जो सर्विस मिलती है वो नॉर्मल मिलती है, जो पहले ऑपरेशन तो वैसे कुछ भी नहीं हो रहे। जहाँ पर भी जाओ विकास के नाम पे सिर्फ बहका रहे हैं लोगों को, विकास हो नहीं रहा। विकास तो बता रहे हैं कि भाजपा फिर आएगी गुजरात में या बदलाव होगा? देखिए मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आम इंसान हूँ। नहीं, आपके नज़र से क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होगा तो ही कुछ माहौल बदलेगा। अच्छा। मैं चाहता हूँ परिवर्तन होना चाहिए, जरूर होगा। आपके नज़र से कौन पार्टी गुजरात में आ सकती है? अभी सिर्फ ये जो है कांग्रेस ही एक है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है और देश को आगे ला सकती है। कांग्रेस ने आज 70 साल में ये बोलते ना जवाब चाहिए, तुमने 8 साल में क्या कर लिया? सेंट्रल में भी जाके आपने क्या विकास किया? आज चीन देख लो, हमारे पास 1000 किलोमीटर के अंदर घुस गया, जगह जगह टुकड़े टुकड़े में। वो हम लोग नहीं दिखाते, बस ये दिखाते रोड रास्ते बन रहे, ब्रिज बन गया है, जो 100 बाजी अभी सी प्लेन चला दिया, ये कर दिया। सिर्फ पोस्टर होता है और कुछ नहीं, दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है, पब्लिसिटी। अच्छा, क्या लग रहा है सर, माहौल क्या है? बदलाव के माहौल है या भाजपा के पक्ष में है? बदलाव होगा 100%। 100%? हाँ। भाजपा लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है गुजरात में फिर से। वो तो बोले, उनका काम है उनका बोलना। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है सर, गुजरात में बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? भाजपा आएगी, क्यों के साथ दिख रही है, बदलाव की जरूर है, लेकिन वो तमाम प्रकार के प्रयास, गुजरात उनका नाक है, वो नाक को नहीं जाने देगी। क्यों? क्या जो सेंट्रल के अंदर जब वो
राज कर रही है। देखिए, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता जिसको वोट करेगी उसी की सरकार बनेगी ना। नाक हो या कान हो, किसी की भी बात हो, जनता क्या सोच रही है गुजरात की? मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट लोकशाही के अंदर मानती है, कहीं देशों के अंदर बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। अगर आपको जनता को देखो ईवीएम पर से विश्वास उठ गया है, तो बैलेट पेपर से इलेक्शन हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सकता है। तो बिल्कुल बैलेट पेपर से इलेक्शन किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लोग जानती है। आप चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो? बिल्कुल बैलेट पेपर से होना चाहिए, बिल्कुल बैलेट पेपर से होना चाहिए। आपके पास भी सर तीन ऑप्शन है, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी। किसको वोट देना पसंद करेंगे आप? जो देश के लिए बलिदान देते हैं वो पूर्व श्री इंदिरा गांधी जी, पूर्व श्री वड़ा प्रधान राजीव गांधी जी बलिदान दिया देश के लिए। बलिदान की जो पार्टी है, कौमी एकता की पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी को वोट देना गर्व मानूंगा कि कांग्रेस का भी निशाना है तिरंगा, उसके अंदर एक पंजा है। कांग्रेस के वोट दूंगा, मर भी जाऊंगा तो भी कांग्रेस को वोट दूंगा। सर